अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हम 1978 की फ़िल्म आदमी का रिव्यू आपके सामने लेके आएंगे। 1978 की फ़िल्मों के बारे में हम आपको बता रहे हैं और 1978 की इस फिल्म के हवाले से अगर बात की जाए तो 10 फरवरी 1978 को ये रिलीज़ हुई। रावलपिंडी में ये फ़िल्म गुलिस्तान सिनेमा पर आई। गुलिस्तान सिनेमा पर ये 10 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक लगी रही, यानी 3 हफ्ते चली। और उसके बाद यहाँ पे मोहम्मद अली ज़ेबा की एक और फिल्म इसार, जिसका इश्तिहार आपके सामने होगा, वो यहाँ पे रिलीज़ हुई। इसके साथ साथ अगर लाहौर की हम बात करें तो वहाँ पे नगीना सिनेमा पर आई थी। नगीना सिनेमा मेन थिएटर के तौर पे होता था, वहाँ पे फिल्में आती थी और वहाँ पे ये फिल्म कितनी चली थी इसका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। इस फिल्म की अगर डायरेक्टर की बात करें तो वो एम रशीद साहब थे। इस फिल्म के गुलकार जो थे वो 2 फीमेल यानी नैरा नूर और नाहिद अख्तर, और 2 मेल यानी अखलाक अहमद और मेहदी हसन खान साहब इसके गुलकार थे। और इसके जो मौसीकार थे वो कमाल अहमद साहब थे। और इसके शायर जो थे 3 थे इसमें, मसरूर अनवर, गिलानी साहब और कतील शफाई साहब, तीनों इसमें शामिल थे। और इसकी कास्ट के हवाले से अगर बात कर लें तो उसमें मोहम्मद अली, वहीद मुराद, निशो, कविता, संगीता तीनों हीरोइनें थीं। और इसके साथ तालिश, इब्राहिम नफीस, अदीब, लहरी, मीना दाऊद और काफ़ी सारी लंबी चौड़ी कास्ट थी इसमें जिन्होंने काम किया था। और इसमें ख़ास तौर पे जो खालिद अली मोटा का भी किरदार था। फिल्म की कहानी के हवाले से अगर थोड़ी सी बात कर लें तो उसमें अख्तर जो हैं वो बने हुए हैं वहीद मुराद, जो कि एक जज के बेटे हैं तालिश के, और जबकि जो अनवर हैं वो मोहम्मद अली हैं और वो एक मजदूर आदमी है। फिल्म के शुरू में ऐसा ही दिखाया है जिस तरतीब से, क्योंकि फिल्म की कहानी में थोड़ा सा सस्पेंस इस हवाले से है कि आखिर में अदालत में क्या पता चलता है। लेकिन अख्तर और अनवर क्लास डिफरेंट होने के बावजूद दोस्त हैं, क्योंकि अनवर ने किसी ज़माने में अख्तर की यानी वहीद मुराद की मदद की होती है, उसकी जान बचाई होती है, तो इस हवाले से दोस्त बन जाते हैं, होते अमीर हैं। और जो वहीद मुराद हैं वो संगीता जो है एक नाचने वाली तवाइफ है, उसके यहाँ जाते हैं, उसको पसंद करते हैं। तो लेकिन शुरू में एक सीन है, अख्तर और अनवर की जो दोनों की दोस्ती है, वहाँ पे खालिद अली मोटा का चाय का एक ढाबा है, वहाँ पे वो चाय पीने आते हैं, तो वहाँ पे वो पैसे देने से मना कर देते हैं। देखिएगा जरा। तनख्वाह जेब में रखी थी, किसी जेब तराश के काम आ दूसरे मानों में जेब तो मेरी कटी। रोता क्यों है पहलवान, ये ले मुझसे पैसे आने दे अख्तर। वहीद मुराद जिस तरह मैंने बताया कि संगीता को पसंद करते हैं, वो नाचने वाली है और काम मतलब है, वहाँ पे ये जाते हैं और वहाँ पे बोलिए हुजूर आपका क्या ख्याल है, एक गाना है नैरा नूर की आवाज़ में, सुनिएगा, देखिएगा। बोलिए आपका हुजूर क्या ख्याल है, बोलिए आपका हुजूर क्या ख्याल है। वैसे बाय द वे नैरा नूर की आवाज़ इतनी ज़्यादा सूट नहीं कर रही थी जितनी बाकियों की करती है। अभी आगे एक गाना है आ मेरा दिल ले ले, जो कहना है कह ले, ये वहीद मुराद और संगीता के, लेकिन ये नाहिद अख्तर का गाना है। नाहिद अख्तर की आवाज़ ज़रा बेहतर सूट कर रही है संगीता के ऊपर। अगरचे संगीता की आवाज़ पतली थी खुद भी बोलने में, जिस हिसाब से उनका कद काट था उस आवाज़ से उनकी बारीक थी, लेकिन फिर भी नैरा नूर की आवाज़ उन पर सूट नहीं करी, क्योंकि पॉजेज़ जो वॉइस मॉड्यूलेशन की अपना एक क्वालिटी होती है, उसमें हर कोई मैच नहीं करता। देखिएगा ज़रा जो आगे वाला गाना है नाहिद अख्तर का। मेरा दिल ले ले, कहना है जो कह ले। आगे जो जज साहब हैं यानी ताले साहब, उनको जब पता चलता है कि उनका बेटा वहाँ नाचने वाली के पास जाता है, वो जाके उसको धमका के भी आते हैं, लेकिन वो धमकी में नहीं आती और वो उसको कहती है कि वो तुम्हारा बेटा मेरे पास आता है, यहाँ पे सारे आते हैं और ये बुला बुला जो भी है। और फिर एक जगह संगीता ये भी कहती है कि वो हम दोनों इकट्ठे पढ़े हैं या पले हैं दोनों। मुझे अब सुनने में गलतफहमी हो सकती है, लेकिन मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई कि अगर वो पले हैं तो कैसे इकट्ठे पले हैं, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं दिखाया। अगर पढ़े हैं उसका भी कोई उस तरह की चीज़ नहीं दिखाई, और वैसे भी अगर इकट्ठे पढ़े हैं वो इस धंधे में कैसी चलेगी, ये भी एक सवाल उठता है। लेकिन बहरहाल मोहम्मद अली जो अनवर हैं वो अपने चूँकि ये बाप के साथ झगड़ा इनका होता है, तो उसको समझाने के लिए जाते हैं जज साहब को कि आपका बेटा, वो उल्टा इनकी बेइज्जती करके निकल गया, तुम्हारा तो मेरे बेटे के साथ क्लास ही नहीं बनती, तुम तो सारे मतलब तुम तो गरीब आदमी हो, तुम तो अपने मतलब के लिए उस मेरे बेटे के करीब आए होगे। वो किस तरह बेइज्जती करके वो उसको निकाल देते हैं। लेकिन बाद में अख्तर जो है वो भी कहता है कि आपने मेरे दोस्त की बेइज्जती की है, हम भी यहाँ पे नहीं रहेंगे। वो घर छोड़ के चले जाता है। खानदानी वकार से लिपट कर जिंदगी गुजारी, मैं अपने दोस्त के साथ अपने मुस्तकबिल की तरफ बढ़ूंगा। जिस घर से मेरी दोस्ती जिल्लत का कफन पहन कर निकली है, वहां से मैं भी खाली हाथ जा रहा हूँ।
निशो का जो किरदार है वो शुरू में लड़का बना है, जेब काटता है, जेबें काटता है लोगों की। उसके शिकार जो है वो मोहम्मद अली साहब भी होते हैं और वहीद नवाज साहब भी होते हैं, लेकिन बाद में पता चल जाता है कि ये लड़की है, लड़का नहीं है। वो इनके पास ही फिर रहती क्योंकि सारे एक साथ रहते हैं। मोहम्मद अली साहब मजदूरी करते हैं और इस तरह झूमती शाम है जो ठहरो एक मिनट। एक गाना है तू मेरे रूबरू मैं तेरे सामने, ये बड़ा अच्छा गाना है और उस फिल्म के उस जितनी देर तक चली होती है उस हिसाब से एक अच्छा खुशगवार चेंज मिलता है देखने वाले को, क्योंकि इसकी गायकी भी अच्छी है। स्क्रीन के ऊपर निशो और वहीद मुराद हैं और बड़ा ज़बरदस्त है, देखिएगा। तू मेरे रूबरू में तेरे सामने, जाने क्या कह दिया झूमती शाम। उसके बाद क्योंकि अख्तर जो है वो घर छोड़ा था बाप का, वो भी फैक्ट्री में मजदूरी करना शुरू हो जाता है वो अनवर के साथ। लेकिन आगे असलम परवेज़ का जो किरदार है वो विलन का है और उसमें जब वो आता है नाचने वाली के पास यानी संगीता के पास, वहाँ पे वो गाना है कि इस गाने को सुनने से पहले ये बताता चलूँ कि अदीब जो है एक पठान का किरदार अदा कर रहे हैं और वो संगीता को पसंद करते हैं। वो वहीद को भी मारते पीटते हैं कि तुम यहाँ पे क्या लेने आए, और संगीता को डांटते भी हैं। संगीता चलाकी करती है और बताती है जो कि ये तो खुद आ जाता है, मेरा तो उससे कोई नहीं है। तो ये चीज़ वहीद को पता भी चलती है। लेकिन उसके बाद असलम परवेज़ जो है वो मेन सुना है बुरी चीज़ है इसे छोड़ दे, ये गाना नाहिद अख्तर का संगीता और उसमें असलम परवेज़ है। उसके फ़ौरन बाद उनको मार भी दिया जाता है, देखिएगा ज़रा गाना। इस गाने के बाद जो खान साहब हैं यानी अदीब साहब आते हैं और आके गोली मार देते हैं असलम परवेज़ को कि तुम जो इसको संगीता को गोली मार देते हैं कि तुम मेरे साथ धोखा कर रही थी, तुम ये कर रही थी, वो कर रही थी, देखिएगा। आज हम सब का बदला तुम्हारा कौन चलेगा, खान तुमको नहीं छोड़ेगा। कविता का जो किरदार है वो वहीद मुराद की कज़न का है, वो भी पसंद करती हैं वहीद मुराद को। और इस फिल्म की एक ख़ास बात यह है, ख़ास बात ये है कि तीनों हीरोइंस जो हैं वो वहीद मुराद के साथ हैं, यानी कि संगीता, फिर कविता, फिर निशो। तो कज़न को जब पता चलता है उसको दुख भी होता है, लेकिन वो चली भी जाती है। वहीद मुराद घर आ जाता है जब उसके कहने पे, मोहम्मद अली के कहने पे, यानी अपने दोस्त के कहने पे। तो वहाँ पे कज़न कहती है कि सुना है मोहब्बत का प्यासा है तू, मोहब्बत खड़ी है तेरे सामने। ये गाना बड़ा मशहूर हुआ था, सुना जाता था रेडियो पे उस वक्त। नाहिद अख्तर की आवाज़ है और कविता ने अच्छा पिक्चराइज करवाया इसको, देखिएगा। का प्यासा है तू, मोहब्बत खड़ी है तेरे सामने, मोहब्बत खड़ी है तेरे सामने। आखिर में अदालत के अंदर एक क्लाइमैक्स है, देखने में ये पता चलता है कि इब्राहिम नफीस का बेटा है मोहम्मद अली। बाद में पता चलता है कि जज ने एक केस किसी ज़माने में लड़ा होता है, किसी को सज़ा दी होती है, जिसके नतीजे में इब्राहिम नफीस जज के बेटे को यानी कि वहीद मुराद के भाई को, बड़े भाई को उठा के ले जाते हैं। और वो किस तरह वो सारा कुछ एक फ्लैशबैक में चलता है। तो वहाँ पे पता चलता है कि वो उनका बेटा है। कैसे पता चलता है देखिएगा ज़रा। आप मेरे बाप हैं। तो नाज़रीन, आखिर में अगरचे खुद जज साहब अपने बेटे का मुकदमा नहीं लड़ते, माला रानी साहब वहाँ पे जज बनते हैं, लेकिन उनको सज़ा हो जाती है 302 मुकदमा के तहत, सज़ाए मौत की सज़ा होती है। और अदालत के सीन जो थे वो भी बहुत ज़बरदस्त थे इसमें। मोहम्मद अली साहब के डायलॉग तो वैसे ही आपको पता खींच के मेरे ख्याल में डायरेक्टर की ये कोशिश होती थी कि मोहम्मद अली साहब से अदालत के डायलॉग तो ज़रूर बुलवाए जाए। ये फिल्म इतनी इसलिए नहीं चली थी कि इस फिल्म के अंदर वैसे एक जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आई कि बड़ी प्रोग्रेसिव फैमिली जज की है तालिश साहब की। और ये मैं फिल्म के फ्लॉप होने की वजह नहीं बता रहा, ये मैं लॉजिक की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे वहीद मुराद को ये तक पता नहीं है कि उनका एक भाई उठाया गया था। मतलब है घर के अंदर माँ भी है, बाप भी जिंदा है। माँ अक्सर अपने खोए हुए बेटों को या मरे हुए बच्चों को देखती हैं, उनकी तस्वीरें होती हैं। प्रोग्रेसिव फैमिली को गरीब भी नहीं है, कोई तस्वीर नहीं, कोई कुछ नहीं। वहीद मुराद साहब वकील बन जाते हैं बड़े हो गए, लेकिन उनको ये तक पता नहीं है कि उनका भाई। फिल्म की कहानी के लिहाज से, सस्पेंस के लिहाज से ये चीज़ ज़रूरी थी कि वहीद मुराद को ना पता चले अख्तर को कि उनका एक भाई भी था। लेकिन लॉजिक के हिसाब से ये बात मानने को दिल ही नहीं करता कि एक इतनी अच्छी फैमिली पढ़ी लिखी, उन्होंने अपने बेटे को ये भी नहीं बताया हुआ। माँ ने कभी जिक्र नहीं किया, किसी ईद त्यौहार के मौके पे किसी जगह पे ये नहीं जिक्र किया। ये एक लॉजिक नहीं थी। खैर, मैं बात कर रहा था कि फ़िल्म चली क्यों नहीं।
एक तो आप अगर इस फिल्म को देखें 78 में आई, 77 में 2-3 फिल्में जो थी वो पेस बना चुकी थी कि हर साल का या हर एक डेकेड का एक ट्रेंड होता है। तो उस ट्रेंड में वो जो 77 में एक पेस बन चुका था, उफ़िया बीवियाँ की सूरत में, आईना की सूरत में, और फिल्में जो थी जो लव स्टोरी रोमांस और इस चक्कर में थी। अगर आप 78 की भी उठा लें तो ज़िंदगी फिल्म जो थी, प्लैटिनम जुबली फिल्म है, उसमें भी वो आपको आप देखते हैं कि मोहब्बत वाली फिल्म थी। अंबर थी वो भी कंपैरेटिवली मोहब्बत और उस वाली थी। ये ज़्यादा मोहब्बत से ज़्यादा बाप बेटा, फिर बाप माँ बाप के उसके हवाले से थी। तो उस ज़माने में ये ट्रेंड नहीं था। और फिर इनकी एज भी दोनों की वही बात तो चले, वकील थे वो अच्छे भी लगे इसमें, मोहम्मद अली साहब के एज प्रोसेस भी था। तो एक वो ट्रेंड को भी मैच नहीं करती थी। अगर ये फिल्म थोड़ा पहले बनी होती, अर्ली 70 में बनी होती तो शायद ज़्यादा चलती। लेकिन ये फिल्म अच्छी होने के बावजूद भी, गाने भी अच्छे होने के बावजूद, कास्ट भी अच्छे होने के बावजूद फिल्म नहीं चल सकी, क्योंकि ये ट्रेंड को मैच नहीं करती थी। आप उठा के देख लें, बॉलीवुड हॉलीवुड में भी एक ट्रेंड होता है। किस टाइम एक्शन फिल्मों का ट्रेंड है, किस टाइम अक्षय कुमार की मज़ाहिया फिल्मों का ट्रेंड चलता है। आप ब्रैड पिट और जो इसका देख लें, इनका ट्रेंड तो खैर ख़त्म ही नहीं होता ना, ये टॉम क्रूज़ का तो एवरग्रीन है। लेकिन वहाँ पे कभी हॉरर फिल्में चल रही होती हैं, कभी एक्शन चलती हैं, कभी बीच में कोई स्टोरी वाली। तो वो ट्रेंड सेटिंग एक जो चीज़ होती है वो उसको नहीं था, ट्रेंड को फॉलो करने वाली फिल्म नहीं थी, उसे ज़रा हट के बनाई गई थी। अगर से बहन भाई इससे ज़्यादा चल गई थी, बाद में आई थी, लेकिन उसके अंदर थोड़े और लवाजमात भी थे। तो ये था एक रीज़न जिसकी वजह से ये फिल्म नहीं चल सकी थी। अपना ख्याल रखिए, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।